स्वरूप ही नहीं है। हाँ। जैसे दीपक कलौ जल रहा है, अब इसको बार बार ऐसा ब्लेड से काटो, कई बार काटते काटते आप थक जाओगे, हजारों वर्ष हो जाएगा लेकिन वो कटेगा फिर जलता रहेगा। इसी प्रकार के जीव जो है अमर हैं और शरीर जो है नाशवान है। तो चाटी और हाथी के शरीर में अंतर है, जीव में कोई अंतर नहीं है। तो हर जीव के पास में माँ भगवती रूप को माने रूप के हिसाब से अब इनका निवास है। छोटा जीव है, खून आ गया, मर गया, शरीर जो है उसका नष्ट हो गया, जीव जो है अमर है। हाँ। यदि आप कहोगे कि चाटी और हाथी में ताकत बराबर होना चाहिए तो शरीर के ऊपर निर्भर है। हाँ, मोटा तगड़ा जवान आदमी जो पेल देगा उसको हम लोग पेल पाएंगे क्या? आखा माखा दर नहीं पेल जा वही में। हाँ, तो शरीर के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि तीन त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आदि शक्तियों का भी तीन रूप है, जिसकी कल या परसों कथा बताए थे। जो आदि शक्ति महामाया जो निर्गुण स्वरूपा है, उनके द्वारा ये तीन देवियों को प्रदत्त किया गया था। तीनों देवी जो हैं तीन देवताओं को प्राप्त हुआ था। हाँ। तो आइए इस देवी की जो आराधना करते हैं, तो आराधना जो करते हैं उनको उनका फल मिलता है। भगवान व्यास नारायण कहते हैं कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते श्रद्धानाय शांताय सुव्रताय च मंदधि। जो प्राणी मन से, वचन से, कर्म से माँ भगवती का ध्यान करेगा, आराधना करेगा। देखो, ध्यान, आराधना, पूजा, जाप, इसमें सब में अंतर है और सबका अलग अलग स्थान है। ध्यान करना ये सबसे बड़ा चीज है। हाँ, पूजा करे सर तो फूल अमर कहीं दे है नहीं, आगे लाहूं गेहूं कहीं दे, बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान करोगे तो आंख बंद करके और मन में माँ भगवती के ध्यान करोगे तो आपको कुछ बोलना नहीं है, ध्यान ही करना है। और ध्यान अगर बीच में टूटा, हाँ है भाई, हाँ, कि शिशु मंदिर में कहूँ कि रमिसावा थे इसी की, हाँ, तो ध्यान टूट गया, माने आपका सब काम गड़बड़ हो गया। तो ध्यान सबसे बड़ा चीज है और इसी का नाम है तपस्या। लोग तपस्या करते रहते हैं और तपस्या में जहाँ खंडित हुआ, जहाँ भी त्रुटि हुआ, तो तपस्या जो है भंग हो जाता है और जितना दिन वो तपस्या किया है उसका फल भी नष्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज है तपस्या। तो सज्जनों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग में चार प्रकार के नियम है भगवान भगवती को प्राप्त करने के लिए। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में सब तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे भगवान में, और ध्यान लगा करके भगवान को प्राप्त करते थे। बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता था। जब उसके बाद में त्रेता आया तो त्रेता ने भक्तों ने त्रेता के जितने भक्त हैं सब मिलकर के भगवान के पास गए कि प्रभु, हम सतयुग जैसे नियम का पालन नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ दूसरा नियम का निर्माण कीजिए। भगवान कहा कि भाई, सतयुग के भक्तों की बात को छोड़ो, त्रेता के भक्तों के लिए मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ। क्या सरल किया भगवान, उसको सुनिए। त्रेता विविध यज्ञ जप त्रेता सतयुग से कम हो गया है ना, इसका पावर कम कर दिए भगवान। आप लोग यज्ञ करना और यज्ञ के द्वारा मुझको प्राप्त कर लोगे। हाँ। अब ये त्रेता खत्म हो गया। यज्ञ का भी भारी नियम है, अश्वमेध यज्ञ, माने पूरा विश्व में घुमाना है। अगर कोई राजा पकड़ लिया तो उससे लड़ाई करोगे, जीत गए तो आपका यज्ञ जो है सफल हो गया, और हार गए तो ये साल भर का मेहनत आपका यज्ञ और सामग्री सब बेकार हो गया, खंडित। उसका द्वापर के भक्तों ने जाके कहा कि प्रभु, न हम सतयुग जैसे काम कर सकते, न त्रेता जैसे काम कर सकते,
हमारे लिए कुछ दूसरा उपाय बताइए। तब फिर कहते हैं कि द्वापर भगवान के सुंदर पूजा पाठ का नियम रखा गया सज्जनों। 16 प्रकार की पूजा होता है। कितने प्रकार की पूजा? 16 प्रकार। संस्कार भी 16 है और पूजा भी 16 है। ये 16 प्रकार के पूजा जो है, जैसे बेल का पत्ता लगना है तो बेलई का पत्ता लगेगा। अच्छा छोड़ दो में काम चलने वाला। ये तो क्या है, जजमान और महाराज के बीच की बात है। एक मजे की बात बताएं। जजमान बुला लिया घर में, मेरा कथा करवाना है, पूजा करवाना है। अब हाँ, सब सामान तैयार कर रहे जजमान, हाँ हो गए। महाराजों जाना है दूसर जगह, अब वो बैठे थे, मिले उठना नहीं। हाँ, अब शुरू किया पूजा में। हाँ, दुर्गा जी के पूजा कर रहे भाई, लाल फूल रख लो यार। वैसे 10 मन का फूल से पूजा होता है। हाँ, 10 मन के फूल तो नहीं मिले महाराज, तो महाराजों लगते जाने वो लोग उठना नहीं। हाँ, छोड़ दे अक्षत लंबो का जाए, खर्चा तो तय करे है भाई। तो इसी में पूजा का रूपरेखा जो है बिगड़ गया। नहीं, जो लगना है वो लगेगा। हाँ, जैसे पूजा करवाते हैं हम विधिवत, तो 8 प्रकार की स्नान होता है। 8 प्रकार की स्नान होना चाहिए। और हमारे भक्त लोग जब अच्छे ढंग से पूजा करते हैं, करवाते हैं, दूध से नहावा, फिर पानी, तो पानी भाई चीचू के गड़बड़वा देते, कई कोई चीज में अरे एक झला पानी धरा दे रहा, वो छिचाइच करे। हाँ, तो नहीं, विधिवत पूजा 16 प्रकार के पूजा करते थे और पूजा के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर लेते थे, भगवती को प्राप्त कर लेते थे। तदपश्चात कलयुग आ गया, तो कलयुग के भक्तों ने जाके कहा कि प्रभु ये हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए कुछ और सरल उपाय बताइए। तब भगवान कहने शुरू कर दिए, अच्छा जाओ कहीं, अरे कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल नाम आधारा है। कलयुग में केवल नाम आधार है। भगवान कह दिया कि जाओ कलयुग के मेरे भक्तों, तुम मेरे नाम का जाप करते रहना और तुमको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इतना सरल उपाय और कहाँ मिलता जय। तो अन्य युगों से कलयुग में बड़ा सरल उपाय है भाई। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग सतयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास। आप केवल विश्वास से भगवान के नामों का जाप करिए, मंत्रों का जाप करिए, तो कलयुग और सतयुग में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं कि कलयुग सतयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास। भगवान के केवल नाम लेते रहो, मंत्रों के जाप करते रहो, भगवान आपको बिल्कुल सरल विधि से प्राप्त हो जाएंगे। और ये ऐसी चीज है, भगवान का नाम लेना, मंत्रों का जाप करना, इसमें कोई खर्चा नहीं है भाई। हाँ।